बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भेंट की और इंडिया गठबंधन को लेकर सीएम से बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री से गठबंधन पर स्थिति साफ करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर तस्वीर साफ होनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। जल्द ही लोकसभा सीटों का समझौता होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि हम कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मिलेंगे। इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के बाद ही लोकसभा सीटों को सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। कामकाज अब लोग शुरू किया है और अच्छा कामकाज, जैसे पिछले दिन पलामू गढ़वा भी जो योजना जिस सोच के हमारी सरकार गठबंधन की सरकार जो योजना बनाया कि कैसे करके ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को भी उनका खेती से अनाज उपजाओ, कृत्रिम पे सिंचाई की व्यवस्था, वो सारी काम हम लोग आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। और हेमंत बाबू भी वही सब योजना तैयार करने को कहा कि गया, इसी रोज सारा योजना को भी तेजी से हम लोग उतरना शुरू कर दिया। किसानों को प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई घटना बाद सुरक्षा को और भी पुख्ता कर दिया गया है। हम आपको 5 तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सिंधु बॉर्डर की है, दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की है और तीसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर, चौथी बॉर्डर झज्जर की है, जहां सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 5वीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां इस प्रदर्शन के कारण भारी जाम लगा हुआ है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली के तमाम बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के तमाम इलाकों में जो बॉर्डर पर हैं सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। और टिकरी बॉर्डर की अगर तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें सीआरपीएफ और आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं वो शामिल हैं। अलग अलग फोर्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है। और अगर मैं बात करूँ बॉर्डर की, तो बॉर्डर की पूरी तरीके से किलाबंदी कर दी गई है। और बॉर्डर आप देख सकते हैं, तस्वीर में दिखा जाऊँगा किस तरीके से यहाँ पर अस्थायी बंकर बनाया गया है, जहाँ पर जवानों को तैनात किया जाएगा। जिस तरीके से जो संभावना जो कल जो शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीर देखने को मिली थी, उसके बाद यहाँ पर हर तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैनात है। इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें तमाम जो जवान हैं वो विशेष रूप से तैनात किए गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो छतों से भी विशेष नियंत्रण रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान और तमाम जो फोर्स है अलग अलग जगह से इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी समय समय पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से दिल्ली कूच का किसानों का जो आह्वान था और उसके बाद कल शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके जो हालात बने, उसके बाद दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वहाँ विशेष रूप से किलेबंदी कर दी गई है और तमाम जो पैरामिलिट्री के फोर्स हैं उनको तैयार कर दिया गया है और वो हर तरीके से उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो किसानों के दिल्ली कूच के चलते दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिस वजह से ऑटो चालक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल अब ऑटो चालकों को दिल्ली की सवारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ऑटो चालकों का रोजगार ठप होता जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर के अब दिल्ली के बॉर्डर पर लोगों को खास तौर से परेशानी भी शुरू हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर को जिस तरीके से पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, तो ऐसे में आवाजाही में लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। और ऐसे में खास तौर से जो रोज़मर्रा जो दिहाड़ी मजदूरी करके जो अपना जीवन यापन करते थे, उनके लिए काफ़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रोज़ाना दिहाड़ी मजदूरी करके ऑटो चलाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हम उनसे जानेंगे, नाम क्या है आपका? वंश नाम भाई। वंश, जिस तरीके से देख रहा हूँ बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, पूरी तरीके से आवाजाही बंद हो गई है, कितना आपके रोजगार पर असर पड़ा है? भाई रोजगार पे कस्टमर ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, आना जाना सब बंद कर दिया है। इस तरह भाई गरीब आदमी नुकसान में जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है भाई।
हम ना सीएनजी मिल पा रही टाइम पे, ना कस्टमर आ रहे, ना आ जा सकते, कुछ सब कुछ बंद कर दिया। इस तो भाई हमने विनती करा भाई सरकार तय, सरकार और भाई किसान भाई है तो भाई अपना बैठ कर सुलटा लो। जनता भाई बुरा प्रभाव पड़ रहा भाई, नुकसान में जा, कोई फायदा नहीं है भाई। अच्छा, मैं बात करूँ, नज़दीक में मेट्रो स्टेशन था, तो ऐसे में मेट्रो स्टेशन पर जो सवारी मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन अब बॉर्डर सील कर दिए गए, तो किस तरह की समस्या है? जैसे कि अब बॉर्डर बंद होने के बाद में वो स्टॉपेज भी बंद कर दिया है इन्होंने, जैसे कि मेट्रो का, वहाँ से कोई अप डाउन का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही हो सकता है अगर वो आ जाते हैं, किसान आ जाते हैं, तो वो वहाँ से भी मेट्रो बंद कर देंगे, तो पब्लिक क्या कहाँ से जाएगी भाई, वर्क कहाँ से करेगी, पैसे कहाँ से कमाएगी, ये बताओ। घर बैठ के ऐसे तो नहीं चलेगा। ये हम 700 रुपये दिहाड़ी देते हैं मालिक को पूरे दिन की, 24 घंटे के हम 700 रुपये देते हैं, और उसमें अब वो हमें डिपेंड करता है। जैसे कि हमें 300 की गैस लगी है, 600 की लगी है, वो हमारे ऊपर है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे भैया। नहीं तो शाम को तो उनको 700 रुपये हमें देने पड़ते हैं, चाहे उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो। अदरवाइज सरकार हमारी पता नहीं कैसे क्या कर रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है ये बातें, ना किसानों की बात समझ में आ रही है। प्रबंध इतने दिन पहले कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया रास्ता, मगर अभी तक वो ना आए हैं, ना अभी कोई रोल है उनका इतना, बस। अच्छा, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ा है? यहाँ पे सारा समस्या का सामना है, देख लो ना, तो वे आए ही दीवार चिनवा दी है, ये देख लो यार, वो पीछे भाई आने जाने में भी दिक्कत हो, उड़े व्हीकल खड़ा कर आने हैं। हाँ, 1 किलोमीटर पीछे जब आगे पहुँचे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, ऑटो आप लोग चलाते हैं, कैसे अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे जी, अभी जब सवारियाँ ना होगी तो हम जिस कैसे करेंगे? हमें किस, अब एक बात बताओ, हमें करना है। हाँ यारे हैं भैया के, हमें जिसके ऑटो ले रखे उसके किराए देने होते 500-600, उनके ना देंगे, दूसरे दिन हमसे घर से लेवेंगे, फिर हम कितने देंगे सर? जब सवारी ना होगी, अब कमाओगे नहीं, खाओगे नहीं, क्या करेंगे फिर बताओ? घनी परेशानी हो रही जी। मैन जैसे क्या है भैया, मैन स्टॉपेज वो था टिकरी बॉर्डर का, वहाँ से सवारियाँ बैठती थी, 15 रुपये किराया भी हो गया था। अब जैसे कि घुमा के जाना पड़ता है राउंड करके, तो सीएनजी भी एक्स्ट्रा लगती है भाई, पेट्रोल के दाम के बराबर हो रखी है सीएनजी भी क्या, तो उसमें ना तो पब्लिक वो मान रही है, क्यों इतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, वो चल के आ रहे हैं यहाँ तक, वो किराया 15 भी नहीं देने के लिए तैयार है, 10 देने के लिए राजी है। 10 से तो हमारा भी कंफर्टेबल नहीं होगा भैया, हम कितना घुमा के जा रहे हैं यहाँ से। तो ये थे हमारे साथ ऑटो चालक, जो कहीं ना कहीं बॉर्डर सील होने की वजह से अब इनके सामने रोजी रोटी का खतरा भी कहीं ना कहीं अब मंडराने लगा है। ऐसे में अब देखना ये होगा, जैसे जैसे किसान नज़दीक आएंगे, तो ये जो बॉर्डर सील हुआ है, ये जो स्थिति है, ये आगे और कितने समय तक बनी रहेगी, और इन लोगों को कब तक इस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन कर दिया है, तो आपको सीधे लिए चलते हैं यूएई, वहां पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने गवर्नेंस में जन भावनाओं को प्राथमिकता दी है। हम देशवासियों की जरूरत के प्रति संवेदनशील है। हमने लोगों की जरूरतों और लोगों के सपनों दोनों को पूरा करना पर ध्यान दिया है। इन 23 वर्षों में सरकार में मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत रहा है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। मैंने हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर जोर दिया है जो नागरिकों में एंटरप्राइज और एनर्जी दोनों को और बढ़ाएं। हम टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के साथ साथ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को लेकर भी चले हैं। हमने होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया, पीपल्स पार्टिसिपेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमने प्रयास किया कि कोई अभियान भले ही सरकार शुरू करे, लेकिन समय के साथ देश की जनता
उसकी बागडोर खुद संभाल ले। जन भागीदारी का इसी सिद्धांत पर चलते हुए हमने भारत में अनेक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। हमारी सैनिटेशन ड्राइव हो, गर्ल एजुकेशन को बढ़ाने का अभियान हो, डिजिटल लिटरेसी हो, इनकी सफलता पीपल्स पार्टिसिपेशन से ही सुनिश्चित हुई है। साथियों, सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। हमने उनको जागरूक करने के लिए बड़ा अभियान चलाया। आज इसी का परिणाम है कि आज हम फिनटेक में, डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल गए हैं। हमने विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। हम भारतीय महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। कानून बनाकर हमने रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। दिल्ली में किसानों की तरफ से घुसने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से पूरी मुस्तैदी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में गाजीपुर बॉर्डर का जायजा लिया हमारे संवाददाता सादिक खान ने। देखिए। किसानों के आंदोलन के चलते हुए आज दूसरा दिन है और हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बैरियर को वेल्ड करके इन्हें रोका जा रहा है कि किसी स्थिति में अगर यहाँ किसान आते हैं तो ये बैरियर पूरी तरह से जाम हो जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन बैरियरों को वेल्डिंग के जरिए पूरी तरह से रोका जा रहा है। हमारे साथ कुछ ये वेल्डिंग वाले मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये कैसे, किस लिए इसे रोका जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए आपस में जोड़ दिखाया जा रहा है वेल्डिंग से करके इनको आपस में तार लगाएंगे और इसको वेल्डिंग कर देंगे आपस में। 3 दिन से लगे हुए हैं सर यहाँ। कितने टाइम से लगे हुए हो? 3 दिन हो गए सर हम लोग को। अच्छा, कब तक चलेगा ये काम अभी? और अभी पता नहीं सर कब तक चलेगा ये। तो पूरी तरह से आप ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पूरी तरह से इन्हें रोक कर, जिस तरह से ये 3 दिन से अभी बता रहे हैं कारीगर के 3 दिन से यहाँ ये काम चल रहा है पूरी तरह से। अभी भी आगे ये काम जारी रहेगा। पूरी तरह से जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है कि कोई ऐसी जो चीजें ना बचे कि जिससे किसान यहाँ अंदर एंटर हों। पूरी तरह से उन्हें रोकथाम के लिए हर संभव दिल्ली पुलिस यहाँ कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, गाजीपुर। तो वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि इससे पहले भी किसानों ने प्रदर्शन किया था। एमएसपी को लेकर सरकार ये अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। किसानों की लागत बढ़ गई है, मजदूरी महंगी हो गई है। किसानों को हमेशा जुमले मिले हैं, उनकी आय दोगुनी होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसान अगर दिल्ली के दरबार में अपनी फरियाद रखना चाहता है तो उसको ऐसा समझा जा रहा है जैसे कोई देश के दुश्मन आ रहे हैं। कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो कहीं लाठीचार्ज किया जा रहा है। किसान देश का अन्नदाता है, ये हमारे किसान हैं, उनके साथ ये क्या सलूक किया जा रहा है। जब पूरा पिंक पॉइंट पर हो जाएगा, पीक पॉइंट पर हो जाएगा, आंदोलन आगे बढ़ जाएगा, जब पीक समय आ जाएगा, वहीं हल्द्वानी के साथ साथ मुरादाबाद के किसान पर प्रदर्शन पर भी समाजवादी पार्टी के सांसद बोले कि पहले भी किसानों ने प्रदर्शन किया था। किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा था पिछले दिनों। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। 700 किसान मारे गए थे। बॉर्डर के ऊपर महीनों बैठे रहे थे। काले कानून सरकार लेके आई थी ये कह के कि किसान हित में है, और बाद में उन्होंने जब समझौता हुआ तो उसमें काले कानून हटाया और ये कहा कि ये भी किसान के हित में है। पहले भी हित में थे और हटाने पे भी हित में है। लेकिन एमएसपी की भी बात हुई थी। एमएसपी के लिए सरकार ने कुछ नहीं करा। आज किसान की लागत बहुत बढ़ गई है। मजदूरी महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इंसेक्टिसाइड महंगे हो गए, बीज महंगे हो गए। किसान उसी जगह खड़ा है बेचारा। जुमले उसे मिलते हैं कि हम दुगनी आय करेंगे,
लेकिन करा अभी तक कुछ है नहीं। अब अगर किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए दिल्ली आना चाहता है, दिल्ली के दरबार में अगर वो अपनी फरियाद रखना चाहता है, तो उसको ऐसा समझा जा रहा है जैसे कोई देश के दुश्मन आ गए, कहीं आंसू गैस छोड़ रहे हैं तो कहीं लाठी चार्ज कर रहे हैं, कीलों वाले वो बिछा रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें रखी जा रही हैं। अरे ये देश का अन्नदाता है, ये हमारे किसान हैं, इनके साथ ये सुलूक होगा? अब सब कुछ करेंगे आप, आखिर में आके जब पीक पॉइंट पे हो जाएगा, हो सकता है किसान 2-4 मारे भी जाएं, आंदोलन आगे भी बढ़ जाए, और जब पीक आ जाएगा तो आप एमएसपी के ऐलान कर देंगे क्योंकि इलेक्शन है। ये सियासतें बंद होनी चाहिए। मथुरा में बसंत पंचमी से होली की धूम शुरू हो चुकी है, जहां ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जमकर अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के मौके पर अपने आराध्य के संग होली खेलने की लालसा को लेकर मंदिरों की नगरी वृंदावन देश विदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद अबीर गुलाल श्रद्धालु भक्तों के ऊपर बरसाया गया, जिसके बाद श्रद्धालु उत्साहित दिखे और आनंदित होकर जयकारे लगाने लगे। तो वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि इसी बीच ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी भी अपने आराध्य के साथ होली के रंग में रंगते हुए नजर आए। जौनपुर में बीजेपी की तरफ से विधानसभा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी दलों के 116 नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी जिला संगठन के पदाधिकारी और विधायक रमेश सिंह ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मोदी जी की नीतियों को देखते हुए और उनसे मोदी जी और योगी जी जो कार्य कर रहे हैं प्रदेश में और देश में, उससे प्रभावित होकर मैंने ये फैसला लिया है और मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बना हूं, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया पार्टी में विश्वास के साथ, उसको मैं पूर्ण रूप से पूरा करूंगा। मेरा जो परिचय किसान नेता के रूप में है, मैं किसानों को कहीं न कहीं भाजपा ने अगर सपना देखा है कि लोकसभा 2024 में 80 सीट उत्तर प्रदेश में, तो अब वो पूरा होगा। इसी संकल्प के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। भाई साहब, ये एक मिलन समारोह था विभिन्न दलों के, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उससे प्रभावित होकर के आज शाहगंज विधानसभा 365 में 116 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, जिसको मैं पार्टी उपाध्यक्ष होने के नाते से तथा यहाँ के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री रमेश जी के नेतृत्व में पार्टी के नीतियों रीतियों में विश्वास करके जो लोग ज्वाइन किए हैं, उनका मान सम्मान करता हूँ और उनका सुख दुख में पार्टी उनके साथ खड़ी है। इसी के साथ साथ एक बहुत वरिष्ठ नेता जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय विजय गुप्ता जी हैं, जो ज्वाइन करें, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी परिवार को बढ़ाने के लिए आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जो विश्वास रखा है, उसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, राकेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जौनपुर। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।